संत के शरीर से लगा हुआ वस्त्र आपको मिल जाए, संत का स्मरण कर लो, भजनालिनी संत का, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। मैं एक बात ये सत्य घटना में बताऊं आप लोग को, अयोध्या की बात है। एक महात्मा अयोध्या जी में थे, संत गोपालाचार्य जी। अब उनका शरीर इस समय नहीं है। तो संत गोपालाचार्य जी के पास एक भक्त आए। उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं संतों का दर्शन करना चाहता हूं, किसी ऐसे संत के पास ले चलें कि मेरा हृदय सरस हो जाए। कभी मेरे अंदर सरसता आती नहीं, मेरे आंखों से कभी भगवान के लिए आंसू निकलता नहीं, तो किसी ऐसे संत का आप दर्शन कराएं। तो संत गोपालाचार्य जी मेरे गुरुदेव के पास लाए, जिनका यहाँ चित्रपट है, वहां पर भी चित्र लगा है। तो मेरे गुरुदेव के पास ले आए। उस समय शाम को जब गुरुदेव बैठते थे तो उनके तेल में, उनके चरणों में तेल का मालिश होता था। तो ऐसे बैठे थे वो। तो संत गोपालाचार्य जी क्या किए कि अपनी साफी गुरुदेव के चरणों से छुआ करके उस व्यक्ति के शरीर से छुआ दिए। बस इतना किया और कुछ नहीं किया, न उपदेश हुआ न कुछ हुआ। हमारे गुरुदेव के चरणों से छुआए और वह साफी उस व्यक्ति के शरीर में डाल दिए, और डालते ही वह फपक करके रोने लगा, चिल्ला करके। तो महापुरुष के अंग से संस्पर्शित वस्त्र का यह प्रभाव हो जाता है, छूने का प्रभाव हो जाता है। तो श्री गोकर्ण जी महाराज, गोकर्ण जी महाराज अपने कमंडल से जल लेकर के उस प्रेत के ऊपर फेंक दिए। संत के हाथ में जल आया और उस प्रेत को लग गया, उसको बोलने की शक्ति आई। ये घटना और बता दूं, भक्तमाल की बात है, संतों की मस्ती। एक बार काशी नरेश श्री भक्त रैदास जी के पास में पहुंचे। उस समय रैदास जी, जिसमें जूता बनाने के लिए चमड़ा भिगाते थे, है ना, वे ध्यान में बड़े उच्च स्थिति को प्राप्त थे। तो जब काशी नरेश गए उनका दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए, तो उस समय किस भाव देश में थे वो, उन्होंने कहा कि राजन चरणामृत लो, और वही कठौता का जल उठा करके उनको दे दिया। राजा को बड़ा, राजा तो राजा होता है, अब नहीं चरणामृत ले रहे हैं तो संत की, है ना, फिर वो क्या किए कि दिखाने के लिए लिए और ऐसे डाल दिए। तो उनका जो राजसी पोशाक था उसके ऊपर वो गिरा और दाग लग गया, दाग लग गया। तो उस कोट को उन्होंने एक धोबी को दिया धोने के लिए। धोबी धो रहा था, वो दाग निकल नहीं रहा था। तो उस धोबी ने सोचा कि मैं दांत से निकाल दूं, तो दांत को लगा करके उसको दांत से करने लगा। तो उस कोट के वस्त्र में लगा हुआ उनका दिया हुआ जल उस धोबी के दांत के माध्यम से अंदर गया। वो धोबी की दशा बिगड़ गई। वो तो नाच नाच के कीर्तन करने लगा, रोने लगा, कीर्तन करने। ये हुआ कि अब क्या हो गया इसको, क्या हुआ, कहे कि कोट कहाँ से आया, ऐसे मिला। तब पता चला, वो जा करके राजा पहुंचे तो कहे, उन्होंने कहा कि उस समय तो उसको समझा नहीं, है ना, वो मैंने जो जल दिया था वो दिव्य ठाकुर जी के प्रत्यक्ष चरणों का जल था, चरणामृत। अब तूने उसकी उपेक्षा कर दी, अब कहां मिले।
तो संत जो भगवत प्रेमी हैं, भगवत रस में डूबे हैं, किस स्थिति में है, कब क्या कह दे, क्या दे दे और किस स्थिति में क्या कर दे, वे ही जाने महाराज। गोकर्ण जी महाराज अपने कमंडल से जल निकाल करके जब फेंके, प्रेत योनि में बोलने की शक्ति नहीं होती, वो बोलना प्रारंभ कर दिया। कहता अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामत। मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। और नीचे क्या कह रहा है इसको सुन लेना। ये मोहदरा ब्राह्मणों का विशेष गांव है, और भी तो है ही है, लेकिन इसमें ब्राह्मण लोग हैं। मेरे वाक्य को सुन करके कथा सुन रहे हो आप, जहां तक आवाज जा रही है। धुंधकारी नीचे क्या कह रहा है? स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। मेरे भाई, मेरे श्रोताओं, भगवान कृपा करते हैं तो मनुष्य बनाते हैं, और मनुष्य में भगवान अतिशय कृपा करते तो ब्राह्मण कुल में जन्म देते। इसलिए ब्राह्मण को भूसुर कहा गया है, ब्राह्मण को महिदेव कहा गया है। लेकिन जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के जो ब्राह्मण शराब पीता है, मांस खाता है, उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है, बहुत बड़ा उसका पतन होता है। इसलिए मेरे भाई, अगर ऐसा कोई हो तो अगर अपना कल्याण चाहते हो तो छोड़ देना, नहीं तो विनाश के अतिरिक्त कुछ रास्ता दिखेगा नहीं। धुंधकारी स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अपने ही दोष से मैंने ब्राह्मणत्व को नष्ट किया। आज मैं प्रेत बना, इसलिए सत्संग बहुत जरूरी। आज मैं प्रेत बना, मेरी दुर्दशा हो रही है, मेरा कल्याण करो। धुंधकारी ने कहा मेरा कल्याण करो। गोकर्ण के तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ? अरे मैंने तो तुम्हारे लिए गया में पिंड दे दिया। धुंधकारी ने कहा कि पिंड तो आपने एक बार दिया होगा, अगर पिंड सैकड़ों बार दोगे तब भी मेरा उद्धार होने को नहीं, मैं इतना बड़ा पापी हूं। गोकर्ण जी के कान खड़े हो गए। गोकर्ण जी ने कहा कि मैं विचार करूंगा, मैं विचार करूंगा। सवेरा हुआ। संत के प्रति सबकी श्रद्धा होती है। गांव के लोगों को पता चला गोकर्ण जी आए हैं, महात्मा जी आए हैं, महात्मा जी आए हैं। पूरे गांव के लोग दौड़ दौड़ करके आए गोकर्ण जी से मिलने के लिए। गोकर्ण जी ने रात्रि की बात बताई कि मेरा भाई प्रेत बन गया है, धुंधकारी प्रेत बन गया है। मैंने उसके उद्धार के लिए गया में पिंड दिया, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ। विद्वानों का गांव था, ब्राह्मणों ने एक स्वर से कह दिया कि जिसका उद्धार गया के पिंड से नहीं हुआ, उसका उद्धार हो ही नहीं सकता। ध्यान देना, उसका उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन ये संत के भजन का प्रभाव, संत के तप का प्रभाव। महात्मा गोकर्ण जी भगवान सूर्य की गति को रोक दिए एकदम। ये समर्थ संत को देखो, सूर्य का रथ रुक गया। वहीं से गोकर्ण जी कहते तुभ्यम नमो जगत साक्षी। हे जगत साक्षी, हे भगवान भुवन भास्कर, तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार है। ब्रूहि
ही मुक्ति हेतु कम। मेरे भाई के मुक्ति का हेतु बताओ। भगवान सूर्य स्पष्ट वाणी में कहते हैं कि गोकर्ण, यदि अपने भाई का उद्धार करना चाहते तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। तुम्हारे भाई के उद्धार का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा। गोकर्ण जी ने कहा कि उपाय बढ़िया है, हमको कथावाचक भी खोजने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं कथावाचक हूं, मैं स्वयं कथा कहता हूं, अपने भाई को मैं स्वयं भागवत सुनाऊंगा। बन गया विधान, हो गई तैयारी, व्यासपीठ का निर्माण हो गया, चारों तरफ जानकारी हो गई कि धुंधकारी के कल्याणार्थ महात्मा गोकर्ण भागवत सुनाने जा रहे हैं। अब जो जहां से थे वहीं से दौड़ पड़े कथा में, कथा सुनने के लिए सब दौड़ पड़े अपना अपना कल्याण करने के लिए। कथा में बड़ी भीड़ हुई, और कितनी भीड़ हुई जिसको देख करके देवता भी आश्चर्य करने लगे। वैसे मुहदरा में भी तो लोग आते हैं, आज प्रथम दिन है, कोई बात नहीं, अब कल से देखा जाए। बहुत भीड़ हुई कथा में। श्री गोकर्ण जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हुए भागवत की कथा सुनाने के लिए।